अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर वो मरीज जो हमारे पास याददाश्त में कमी की शिकायत लेकर आता है, जरूरी नहीं कि उसे डिमेंशिया ही हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे एक और चीज हो जिसके लिए हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जिसे सूडो डिमेंशिया कहते हैं। मुख्तसरन हम डिमेंशिया को रिकैप करते हैं। डिमेंशिया से अमूमन हमारी मुराद बड़ी उम्र के लोगों में याददाश्त की वो बीमारियां होती हैं जो बावजूद इलाज के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती हैं, यानी ये इररिवर्सिबल होती हैं। और इनमें सबसे ऊपर फहरिस्त में अल्जाइमर डिजीज का नाम आता है। जबकि सूडो डिमेंशिया की इस्तिलाह का मतलब है कि मरीज बज़ाहिर तो डिमेंशिया जैसा ही दिखता है, लेकिन दरअसल वो होता नहीं है। सूडो डिमेंशिया की 3 खास बातें हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, इसके असबाब अलग हैं। नंबर 2, इसके इलाज भी अलग हैं। और नंबर 3, जब इसका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये मुकम्मल तौर से सही हो जाता है, यानी ये रिवर्सिबल बीमारी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब किसी मरीज को डिमेंशिया डायग्नोज किया जाए तो जहन में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि कहीं इसे सूडो डिमेंशिया वाले असबाब तो मौजूद नहीं है, और अगर हैं तो बेहतर होगा कि उनको भी देख लिया जाए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मरीज को डिमेंशिया भी हो और सूडो डिमेंशिया के असबाब भी हों जो कि उसके डिमेंशिया की अलामात में अपना हिस्सा डाल रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि डिमेंशिया ना हो बल्कि सिर्फ सूडो डिमेंशिया ही हो। थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद आपको हो गई हो, आगे हम क्लियर करते हैं। क्या असबाब हो सकते हैं सूडो डिमेंशिया के? डिप्रेशन, एंजाइटी, विटामिन B12 की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी, या अगर मरीज ऐसी अद्वियात खा रहा है जिसके इस्तेमाल से याददाश्त मुतासिर हो सकती है। और इन तमाम असबाब में से डिप्रेशन सबसे ज्यादा देखा गया है उन मरीजों के अंदर जिनको सूडो डिमेंशिया डायग्नोज किया जाता है। नाजरीन, याद रखिएगा कि डिप्रेशन कोई तहरीर नहीं है जो मरीज के चेहरे या पेशानी पे लिखी हुई हो। ये दरअसल अलामात का मजबूआ है जिसे डॉक्टर अगर पूछेगा तो ही उसे पता चलेगा कि मरीज को डिप्रेशन है कि नहीं। मैं यहां कुछ अलामात का जिक्र करता हूं जिनकी बुनियाद पर डिप्रेशन को डायग्नोज किया जाता है। तो इसलिए अगर किसी मरीज को डिमेंशिया के अलामात हैं और आपको उसमें डिप्रेशन की अलामात भी मौजूद मिलती हैं तो बहुत मुमकिन है कि उसको डिमेंशिया ना हो, सिर्फ सूडो डिमेंशिया ही हो। डिप्रेशन की अलामात हैं मसलन कि ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन आना, थकावट महसूस होना, लोगों से या चीजों में दिल न लगना, खुशी की कमी, मायूसी आ जाना, दिमाग का हर वक्त सोचते रहना, नींद में कमी। डिप्रेशन ज्यादा हो जाए तो खुद को नुकसान पहुंचाने या खुद को मारने के ख्यालात का आना। ये जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी अलामात मौजूद हों तो ही आप कहेंगे कि डिप्रेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ अलामात भी मौजूद हों तो वो भी डिप्रेशन की ज़मन में ही कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं इलाज की। यस, अगर डिप्रेशन है तो ना सिर्फ दवाइयां मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बल्कि अगर जरूरी हो तो साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजकर मरीज की साइकोथेरेपी भी करवानी चाहिए और उसके लाइफ स्टाइल में भी तब्दीली जरूर लानी चाहिए। मसलन नींद में बेहतरी, हल्की फुल्की वर्जिश, बेहतर खुराक। क्योंकि मरीज जो सूडो डिमेंशिया के शिकार होते हैं अक्सर वो बड़ी उम्र के होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि घर के लोग उनके लिए वक्त निकालें, उनके साथ बैठें, उनको बाहर ले जाएं ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकें। और अगर उनके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो बेहतर होगा कि उनको बजाय गोलियां खिलाने के इंजेक्शन का कोर्स करवाएं। अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो थायरोक्सिन की गोलियों से इलाज करें। और अगर मरीजों की दवाओं की लिस्ट में कोई ऐसी दवाई मौजूद है जो याददाश्त में कमी का बाइस बन सकती है तो आपका डॉक्टर मशवरे से उसे मुकम्मल तौर से हटा भी सकता है या उसे दूसरी किसी दवाई से तब्दील कर सकता है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अगर जब भी कोई मरीज डिमेंशिया के साथ आता है तो हमारे बैक ऑफ माइंड में ये जरूर होता है कि कहीं इसको सूडो डिमेंशिया तो नहीं है। तो उस सूडो डिमेंशिया क्योंकि काबिल इलाज है, ये रिवर्सिबल है, इसलिए हम हमेशा हर वो मरीज जो कि डिमेंशिया के साथ आता है हम ना सिर्फ उसकी डिप्रेशन के अलामात के बारे में उनसे पूछते हैं
बल्कि इसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी भी देखते हैं, थायराइड की कमी भी देखते हैं, और ये देखते हैं कहीं लिस्ट में ऐसी कोई दवाइयां तो नहीं है जो कि डिमेंशिया करवा सकती है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगी है तो सदका जारिया की नियत से इसे जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें, और इस बीमारी से मुतालिक अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।